कौन है? चुंडा के लिए, मेवाड़ के राजकुमार चुंडा के लिए भेजा। पर मेवाड़ के राजा तो कौन है? लाखा जी अफीम वफीम ज्यादा खाया करते थे, तो लाखा जी मस्ती रहा करते थे, राजकाज पूरा उनका बेटा ही संभालता था। बेटा कौन था? चुंडा। स्वाभाविक सी बात थी कि लाखा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। युवराज था, वो प्रिंस था, तो भाई वैसे अगला बनेगा तो राजकाज उसके हाथ में होता था, और राजा वाली गद्दी पे लाखा जी बैठे रहते। लाखा जी का दरबार लगा हुआ, लाखा जी बैठे हुए, पास में चुंडा बैठा हुआ, बाकी दरबारी बैठे हुए। इतने में गेटकीपर आया और गेटकीपर ने आके कहा, साहब मारवाड़ से कुछ लोग आए हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पहले क्या अक्सर यूं रिश्ते वगैरह लेने के लिए दूत भेज दिया करते, भाई दूत जाते रोज जाके रिश्ते की बात करके आ जाते। 5 पंडित जी गए थे, 5 ब्राह्मण गए थे, पुरोहित जी गए कोई। वो आए दरबार के अंदर, और दरबार के अंदर आगे लाखा को रामरूमी की। लाखा जी ने कहा, बताओ भाई कहां से आए? सब हम मारवाड़ के राजा चुंडा के दूत हैं, नारियल लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? नारियल का मतलब होता था राजकुमारी का रिश्ता लाए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि नारियल लेके आए, और लाखा जी जोर जोर से हंसे। लाखा जी ने कहा, क्या बात है, अभी तक हमारे लिए बुढ़ापे में रिश्ते आ रहे हैं। लाखा जी ने सोचा मेरे लिए आया है, और उन्होंने पंडित जी ने कहा, अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके लिए रिश्ता लेके नहीं आए, हम तो आपके बेटे चुंडा के लिए रिश्ता लेके आए। अब जैसे उन्होंने ये कहा तो सामने जो जनता बैठी थी वो हंसने लग गई, और जनता ने कहा कि यार लाखा जी को देखो, मतलब पैर कब्र में है कि दिल है कि मानता नहीं। मतलब डोगरे को बुढ़ापे में ब्याह करने है। पर जब लोग हंसे तो लाखा का जो बेटा चुंडा था इसको बुरा लगा। स्वाभाविक बात है, अपने सामने अपने पापा कोई कह दे तो बुरा लगना स्वाभाविक सा बात है। और चुंडा ने उन पंडित जी को कहा, पंडित जी थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए, पर आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा मेरे पिताजी रखते हैं, इसलिए आपकी राजकुमारी मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए आप अपनी राजकुमारी की शादी किसके साथ करो? मेरे पापा। पंडित जी ने कहा कि चुंडा यार तू एक बार पापा को देख ले, पापा यार 5-7 साल के मेहमान बचे हैं तेरे, कोई कन्या कैसे इसके साथ में शादी की जा सकती है? तो चुंडा ने कहा, मैंने कब कहा यहीं करो, आप और कहीं कर दो, मैं नहीं करूंगा। मेवाड़ के अलावा और रियासतें पड़ी है, और कहीं पे जाके शादी कर दो, पर अब चूंकि मेरे पिताजी शादी की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो 500 बाहर गए, उन्होंने जाकर, बेटे बाप बेटे ठीक है यार, पापा कह रहा मेरा ब्याह कर दो, बेटा कह रहा पापा का ब्याह कर दो, अब क्या करें? तो उनका यार वापस चल लेते हैं। वापस गए तो ये वाला चुंडा कहेगा कि यार एक काम करने भेजा, रिश्ता करने भेजा, वही ढंग से नहीं करके आए। 500 ने वापस बैठ के बात की, एक ने कहा लाखा के साथ ही कर देते, राजाओं के होते थे, बुढ़ापे में भी ब्याह हो जाया करते, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पर एक ने कहा कि बात ये नहीं है कि लाखा के साथ बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं, हम लाखा के साथ शादी कर रहे हैं, बात ये है कि मेवाड़ में लाखा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। अब यदि हंसाबाई की शादी लाखा के साथ की जाती है तो हंसाबाई का जो बेटा होगा उसको राजा नहीं बनाएंगे, और ये अपने लिए बेइज्जती है कि मारवाड़ के राजा की बेटी का जो बेटा होगा वो अगला राजा नहीं बनेगा। और एक भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को गांव मिलते थे, तो मतलब हंसाबाई के बेटे को कहीं 2 गांव दे के साइड में बिठा देंगे। मारवाड़ का दोहिता, मारवाड़ का भांजा 2 गांव लेके नहीं बैठेगा, कम से कम अपना भांजा अपना दोहिता तो अगला राजा तो बने, किसी भी रियासत का बने। यार ये बात तो सही। एक पंडित जी थोड़े सियाने थे, उन्होंने कहा अंदर चल के मैं बात करता हूँ। अंदर आए, अंदर आके चुंडा का कि चुंडा, हम हमारी राजकुमारी हंसाबाई की शादी लाखा जी के साथ कर देंगे, पर एक बात बता, तेरे पिताजी लाखा जी जब मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा ने, इसमें क्या पूछना है, मैं बनूंगा? नहीं, यदि अगला राजा हंसाबाई के बेटे को बनाए तो हम तेरे पापा की हमारी राजकुमारी से शादी कर दे, वरना नहीं करेंगे। चुंडा ने कहा यदि शर्त यही है तो मैं कहता हूं आपको कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा मेरा जो कोई सौतेला भाई होगा, हंसाबाई का जो बेटा होगा उसको बना दिया जाएगा। हम कहते हैं महाभारत काल में या तो ऐसी प्रतिज्ञा राजकुमार देवव्रत करता है। कौन करता है? राजकुमार देवव्रत। या ऐसी प्रतिज्ञा राजकुमार चुंडा ने। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा हुआ करते थे महाराज शांतनु। राजा का नाम क्या था? हस्तिनापुर के सम्राट थे महाराज शांतनु। और महाराज शांतनु को एक बार बुढ़ापे में एक लड़की पसंद आई, सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। और उन्होंने सत्यवती से शादी की इच्छा जाहिर की। सत्यवती के पिता अगले दिन सम्राट शांतनु से बातचीत करने के लिए दरबार में आए। सम्राट शांतनु पहले से शादीशुदा थे, उनके युवराज थे, उनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था युवराज का? और उन्होंने आगे देवव्रत से पूछा कि देवव्रत, तुम्हारे पिता शांतनु मेरी पुत्री सत्यवती के साथ शादी करना चाहते हैं, पर मैं कुछ बातें तुमसे करना चाहता हूं। देवव्रत ने कहा निश्चित रूप से। उनका कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु के बाद अगले सम्राट कौन बनेगा? तुम बनोगे? निश्चित रूप से देवव्रत ही बनेगा। उसने कहा कि नहीं, यदि मेरी बेटी सत्यवती के बेटे को अगला सम्राट बनाया जाए तो मैं तुम्हारे पिता के साथ शादी करूं, वरना नहीं करूं। राजकुमार देवव्रत ने कहा कि ठीक है,
अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा जो भी होगा वो आपकी बेटी जो सत्यवती होगी, उससे जो बेटा होगा, जो मेरा सौतेला भाई होगा, उसको राजा बना दिया जाएगा। सत्यवती के पिता ने एक बार फिर कहा कि देवव्रत तुम तो शादी करोगे, और तुम शादी करोगे तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे और जो तुम्हारे सौतेले भाई होंगे उनकी उम्र में कोई अंतर भी नहीं होगा, लगभग लगभग बराबर उम्र के होंगे। कल को तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे ये क्लेम करे कि हमारे पिता ने तो राज्य ग्रहण नहीं किया, लेकिन ये राज्य तो हमारा है और हम ये राज्य लेंगे तब। और राजकुमार देवव्रत खड़े हुए उन्होंने कहा कि इस बात पर मैं कहता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। उस राजकुमार देवव्रत ने उस 2 भीषण प्रतिज्ञाएं की थी कि ना तो हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे, ना ही वो शादी करेंगे। ऐसी विषम प्रतिज्ञाओं के कारण उस राजकुमार देवव्रत को हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुछ ऐसी प्रतिज्ञा उस दिन मेवाड़ के दरबार में राजकुमार चुंडा कर रहा था, इसलिए हम चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। चुंडा क्या कहते हैं? मेवाड़ का। पर चुंडा प्रैक्टिकल था। चुंडा ने एक ही प्रतिज्ञा की, 2 नहीं की। चुंडा ने कहा मैं अगला राजा नहीं बनूंगा। शादी वाली बात पे बोला ही नहीं चुंडा। उल्टा चुंडा ने कहा मैं शादी करूंगा, जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। चुंडा जी के नाम से पूरी एक ब्रांच है चुंडावत आगे। तो कई बार क्लास में कोई, मैं जब आगे बताता हूं कि चुंडा के बेटे को ये दिया गया, चुंडा के पोते को ये दिया गया, स्टूडेंट सीढ़ियों में पकड़ लेता है। सर, पर चुंडा ने तो शादी नहीं की थी। किसने कहा चुंडा ने शादी? चुंडा को भीष्म कहते हैं ना। मगर कलयुग में एक प्रतिज्ञा भी बहुत बड़ी बात है, राज छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। वो द्वापर था भाई, उस टाइम भीष्म पितामह ज्यादा कर गए, यहाँ पे एक की ये भी बड़ी बात है। उस समय जब राज प्राप्त करने के लिए बाप को मार दिया करते थे, कोई बाप की शादी के लिए कह दे कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तो ये कोई कम बात थोड़ी है। तो चुंडा ने कहा था कि वो शादी नहीं करेगा, इसलिए चुंडा को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। याद रहेगी बात है। काम की बात तो सीधी सी इतनी है, इसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और फिर हंसाबाई की शादी किसके साथ कर दी गई? शुभ विवाह संपन्न हुआ इनके साथ। अब थोड़ा सा यदि ये सचित्र वर्णन कर लो तो मैं लिखवा दूं, बाद में उतार लो, थोड़ा दिमाग में लिखवा भी दूंगा ये सारी बातें। थोड़े से तीर बना लो इधर उधर। कि कई बार आप इतने सुंदर सुंदर बनाने लग जाते हो, पूरा लिखने लग जाते हो यूं, चिरंजीव राणा लाखा सौभाग्यवती कांक्षिणी हंसाबाई बारात बस द्वारा मेवाड़ से मारवाड़ जाएगी। ना ना, ऐसे नहीं लिखना। इंग्लिश में इधर लिख लेना, भीष्म ऑफ मेवाड़। बस काम की बात यही है अपने, इसके स्टार लगाना आपने। तो बजाई यार, यार अब लोगों ने तालियां बजाई यार, यार राज छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और चुंडा जी ने क्या छोड़ दिया? अपना पूरा का पूरा राज। 1 नंबर बनना था उनको, उन्होंने कहा भाई 1 नंबर वाली गद्दी मैं खाली करता हूं, और 1 नंबर वाली गद्दी तो मेरे सौतेले भाई को दे देना। हंसा भाई का जो भी बेटा होगा उसको क्या बना देना? राजा बना। तो लोगों ने कहा जब साहब 1 नंबर वाली गद्दी कोई छोड़ रहा है तो आदमी को और नहीं तो अमित शाह तो बनाओ। 2 नंबर वाली गद्दी तो इसको दी जानी चाहिए। 2 नंबर पावर राजा के बाद में दूसरे नंबर की सारी पावर किसके पास में होनी चाहिए? चुंडा। और चुंडा के पास ही क्यों? आने वाले टाइम में पावर चुंडा के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में अब हंसाबाई का बेटा राजा बनेगा, जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर अगला राजा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा बनेगा, इसके बेटों को भी मिलना चाहिए। वरना यदि ये राजा बनता तो इसके बेटे राजा बनते, तो 2 नंबर पे तो रखवा। तो ये बात एकदम सही। मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ रियासत के कलम पढ़ रहे थे, एक भाई तो राजा बन जाता और बाकी भाइयों क्या दिया करते थे? ठिकाने। जागीर बोल दो या क्या बोल दो? ठिकाने। और एक ठिकाना हुआ करता था सलूम्बर। कौन सा ठिकाना हुआ करता? उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है सलूम्बर, सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। ये 2 चुंडा। चुंडा को क्या दिया जाना चाहिए? यदि हंसाबाई के बेटे को चित्तौड़ दिया जा रहा है तो चुंडा को क्या दे दो आप? तो सलूम। और फिर सलूम्बर का जो भी, जिनको भी ठिकाने मिलते थे उनको बोलते थे सामंत। क्या बोलते थे? अंग्रेजी में कह दो अपने फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड का जो सामंत कहा करते थे। और कहा जो भी ये सामंत होगा, इस सामंत के पास में कई पावर होनी चाहिए। क्या पावर हो? कि देखो यहाँ कौन तय कर रहा है कि अगला राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन नहीं बनेगा? कौन तय कर रहा है? चुंडा। कौन तय कर रहा है? चुंडा कह रहा है मैं नहीं बनूंगा, बल्कि मेरे बाद में कौन बनेगा? हंसाबाई का बेटा। तो आज के बाद मेवाड़ में राजा कौन बनेगा इसका फैसला चुंडा के वंशज लेंगे। इसका फैसला कौन लेंगे? और चुंडा के वंशजों को सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा दिया जा रहा है? सलूम्बर। तो आज के बाद जो कोई सलूम्बर का सामंत होगा वो बताएगा मेवाड़ में राजा किसको बनाना और किसको राजा बनाने की पावर इनके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है।
आज के बाद मेवाड़ की सेना जब कभी कहीं पे लड़ने के लिए जाए, सेनापति सलुम्बर वाले होंगे, सबसे आगे लड़ने के अधिकार इनको दिए जाने चाहिए। ये भी ठीक है। का आज के बाद मेवाड़ के जितने कागज पत्र हैं, मेवाड़ के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, मेवाड़ के जितने गैजेट्स होंगे, उनपे मेवाड़ का राजा तो साइन करेगा, साथ में सलुम्बर वालों के साइन और करवाओ। ये बात भी सही है। का राजा राजधानी में रहता है, राजधानी को संभालता है। यदि कभी राजा राजधानी में नहीं है, मेवाड़ का राजा चित्तौड़ के अंदर नहीं है, तो चित्तौड़ कौन संभालेगा? का सलुम्बर वाले। कौन संभालेंगे? अब तो 2 नंबर पावर है। राजा कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन तय करेंगे? सलुम्बर वाले। सेना के सेनापति कौन होंगे? सलुम्बर वाले। राजा के साथ साथ डॉक्यूमेंट पे साइन कौन करेंगे? सलुम्बर वाले। और जो आपके राजा यदि राजधानी में नहीं है, तो राजधानी को संभालेंगे भी कौन? कुल मिला के चुंडा को राजा के बाद 2 नंबर दिया गया। कुल मिला के चित्तौड़ के बाद दूसरी बड़ी शक्तियां किधर कर दी गई थी? सलुम्बर उदयपुर में एक जगह पड़ती थी। कहां पड़ती थी? उदयपुर। लिखो थोड़ी बात। देखो, चुंडा के इस त्याग के कारण लाखा हंसाबाई का जो बेटा था मोकल, आपके समझौते में कहा गया था कि हंसाबाई के बेटे को अगला राजा बनाएंगे। हंसाबाई का बेटा कौन है? मोकल। स्वाभाविक बात था कि लाखा जी जब मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा? मोकल बनना चाहिए राजा। पर हुआ यूं कि जब लाखा जी की मौत हुई तो हंसाबाई को डर लगा खुद को कि लाखा जी के जीवन काल में राजकाज संभालते कौन थे? चुंडा। चुंडा जी संभाला करते थे। उस टाइम से उन्होंने संभालना शुरू कर दिया था। अब ठीक है, चुंडा जी ने वहां भरे दरबार के अंदर कह दिया था कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा और हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। पर हंसाबाई को खुद को लगता कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। लोग राज नहीं छोड़ सकते, राज के लिए भाई भाई लड़ ले, पुत्र पिता को मार दे, ये तो सौतेला भाई है। तो चुंडा जी इतनी आसानी से राज देंगे नहीं। उसे और लगता है, ये भी हो सकता है कि चुंडा अपने बेटे को मार दे और मार के जब तो मर गया, अब तो मैं बनूं, फिर बन जाए। तुझे लगा इससे अच्छा है अपने कह देते चुंडा को कि तू तो बन जा राजा, हमें 2 गांव दे दे, बेटा जिंदा तो रहे कम से कम। माँ तो यही चाहेगी। उसने चुंडा जी को बुलाया, चुंडा जी को बुला के, हाँ चुंडा जी बताओ कौन से 4-5 गांव दे रहे हो, कहां जाना है हमें? चुंडा जी ने कहा, राजमाता इस प्रकार कैसे बात कर रहे हो आप राजा की मम्मी हो, मोकल राजा बनेगा, गांव मुझे मिलेंगे, मैं सलूम्बर जाऊंगा, आपको ये कहने की कहां आवश्यकता पड़े? उनका आप छोड़ो, मुझे पता है लोगों के सामने आपने कह दिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पर राजा बनने की उम्मीद तो सबके होती है, मन में सबके रहती है। आप ही राजा बन जाओ, कल को इस राज के लिए लड़ाई झगड़े टंटे हो, उससे अच्छा है मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा राजा ना बने। चुंडा कहा कि आपको मेरे पे डाउट है, इसका मतलब? उन्होंने कहा कि डाउट के क्या बात है, संसार की रीति ऐसी है। चुंडा ने कहा कि मैं अभी मोकल का राजतिलक करता हूँ, ये राजतिलक के अधिकार मेरे पास है, और मैं ये मोकल बच्चा ही था तब तो, ज्यादा उम्र नहीं थी मोकल की, और मैं ये कहता हूँ कि जब तक मोकल थोड़ा सैना नहीं हो जाए तब तक मैं राजकाज संभालता और रहूंगा। मैं इसका संरक्षक बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? गार्जियन। मैं इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी और लेता हूँ, मैं इसका गार्जियन और बनूंगा। तो मोकल का जो गार्जियन बनाया गया था, किसको बनाया गया था? चुंडा। लिख लो, संरक्षक चुंडा। संरक्षक कौन बना? चुंडा। अब राजा वाली सीट पे मोकल बैठे, जाके पास वाली सीट पे चुंडा बैठे, और चुंडा समझाए उसको, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये समझौता ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, लड़ने जाते हैं तब ये करते हैं, तलवार ऐसे पकड़, साफा ऐसे बांध, सारी बातें सिखाए। हंसाबाई को ये बड़ा अजीब सा लगे, और हंसाबाई को लगे कि आप सीट पे बैठना ही है तो डायरेक्ट आ जाओ। आप ये सोनिया गांधी की तरह पीछे से बेटे को मनमोहन सिंह बनाने की कोशिश मत कीजिए। देखो आप, और हंसाबाई ने दिन चुंडा जी को बुला कहा, चुंडा जी मैंने पहले ही कहा था आपको राजा बनना तो आप बन जाओ, ये बेटे के साथ टॉर्चर है, क्या समझाते रहते हो सारे दिन? चुंडा ने कहा कि ये अभी समझता नहीं है, मैं काम सिखा रहा हूं इसको, बाद में मैं नहीं बताऊंगा इसको। उनका नहीं, सब समझता है, रहने दो आप तो। चुंडा को लगा था इसका मतलब आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, का मरे नहीं है। फिर चुंडा ने कहा फिर मेरे यहाँ पे रहने का मतलब ही क्या है, नौकरी तो कहीं और जाके कर लेंगे। मेवाड़ के उधर मध्य प्रदेश में एक रियासत पड़ती थी मालवा। कौन सी रियासत थी? मालवा में एक सुल्तान हुआ करते थे, होसंग शाह। सुल्तान कौन थे? चुंडा वहां होसंग शाह के पास जाके नौकरी करने लग जाता है। देखो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण होसंग शाह, लिख लो, मालवा का सुल्तान, मालवाज किंग, मालवाज सुल्तान होसंग शाह है। क्या नाम था? होसंग शाह। अब जब चुंडा यहां से चला गया, मालवा चला गया, तो हंसाबाई को लगा यार स्थितियां तो विपरीत है। वास्तव में मोकल को अभी राजकाज चलाना तो नहीं आता है। इतने दिन तो चुंडा जी समझा दिया करते थे, अब कौन समझाएगा? हंसाबाई को अपना भाई याद आया। हंसाबाई के एक भाई का नाम मैंने पिछले में लिखवाया था, वो रणबल लिखवाया था। रणबल, वहां क्या हुआ,
मारवाड़ का राजा था चुंडा। चुंडा मरते टाइम अपने एक बेटे को राजा बनाया गया, उस बेटे का नाम था कान्हा। क्या नाम था? पहले क्या राजा की खूब सारी रानियां हुआ करती थी, उन रानियों में से जिस रानी की राजा के साथ में ज्यादा बनती थी उसके बेटे को राजा घोषित कर दिया करते। राजा बनाना था रणमल को, राजा बना गया किसको? वो, इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती है, तो वो कान्हा बन गया राजा। अब रणमल बेरोजगार, भाई रणमल को इधर राजा बनाया नहीं, हंसा भाई ने रणमल को किसको बना दिया गया? रणमल को। दूसरा संरक्षक कौन बना? दूसरा संरक्षक। तो अब कोई पूछे भाई मोकल के दो संरक्षक बनाए गए थे, पहले किसको बनाया गया था? चुंडा को। चुंडा जब मालवा चला जाता तो किसको बना दिया गया था? इतने में मोकल सीख गया भाई, जो मोटी मोटी बातें सिखानी थी सिखा दी। रणमल अपनी बहन हंसाबाई के पास गया, कहा दीदी ट्रेंड है अब एकदम। तो हंसाबाई ने कहा थैंक यू, ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसने कहा जाऊं कहां, अपना कोई ठोर ठिकाना तो है नहीं, उधर पापा मुझे तो बना के गए नहीं, उधर किसको बना के चले गए? कहा ना मारवाड़ वाली जगह खाली पड़ी है। तो हंसाबाई ने कहा इसमें तो मैं क्या कर सकती हूँ, पीहर में तो मैं इंटरफेयर कैसे करूं? हाँ, जो पापा जिसको बनाना था उसको बना दिया। रणमल ने कहा एक काम कर सकते हो क्या, कि मुझे मेवाड़ की सेना दे सकते हो क्या? हंसाबाई ने कहा सेना तो ले जा, सेना क्या क्या करेगा? सेना ले जाके कर तो मैं लूंगा, फिर मैं देख लूंगा मेरे। वो वहां से सेना लेके आया, यहाँ से इन बाकियों को भगा भूगी मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो रणमल बाद में किधर का राजा बन जाता है? इधर मारवाड़। हम आगे रणमल पढ़ेंगे तब वापस पढ़ेंगे कि मारवाड़ में राजा रणमल था, तो बाद में आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए रणमल कैसे बन गया, उधर तो कान्हा बना था। रणमल मेवाड़ वाली सेना की सहायता से इधर क्या बन जाता है? मारवाड़ पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। मोकल अब जब खुद के हाथ में राजकाज आया तो मोकल ने कहा कुछ करते, क्या करे राजा? तो एकलिंग जी वाला मंदिर था, बापा रावल बनवा के गया था, तो एकलिंग जी वाले मंदिर के चार दीवारी नहीं थी। क्या नहीं थी? सोचा कि यार अपने खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं, अपने खुद को कहते हैं कि भाई हम एकलिंग जी के अधीन शासन करते हैं, और एकलिंग जी बिना चार दीवारी के आनिया बानिया एकलिंग जी में घुस जाता है, तो कम से कम इसकी क्या बनवाई जानी चाहिए? चार। परकोटा बोलते थे। क्या बोला करते थे? तो मोकल जो है वो एकलिंग जी वाले मंदिर का क्या बनवाता है? परकोटा बनवाता। लिख लो, मोकल ने एक